अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की रहनुमाई के लिए जिस जमात को सबसे अव्वल हमारे लिए चुना वो नबी पाक के अहले बैत और हुजूर के सहाबा किराम की जमात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, वो लोग जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे, काफिरों पे सख्त थे, आपस में रहम दिल थे। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमूना हिदायत बनाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने मुनाफिकीन से भी यही मुतालबा किया था कि तुम उस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उनसे कहा जाता कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए, तो वो चूँकि मुनाफिक थे, उनका जवाब भी मुनाफिकों वाला था। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, तो कहने लगे कि हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह ये बेवकूफ़ ईमान ले आए। इन्होंने तो घर बार छोड़ दिए हैं, इन्होंने तो फ़कीरी इख्तियार कर ली है, ये तो एक वक्त खाते हैं, ये तो हर वक्त मैदानों में रहना पसंद करते हैं। वो माज़अल्लाह इसको बेवकूफ़ी जानते थे। आला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, अल्लाह फरमाते हैं ख़बरदार हो जाओ, ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं जो हुजूर के ग़ुलामों को बेवकूफ़ कहें। ये बड़ी निखरी, बड़ी सोहनी, बड़ी शानदार जमात है हुजूर के सहाबा की। इस जमात के मेंबरान ने, इस जमात में शामिल हुजूर के सहाबा किराम की निखरी खूबसूरत जमात ने उम्मत को बड़े रहनुमा उसूल दिए, बड़े आलीशान अफकार दिए, बड़ी खूबसूरत यादें छोड़ी। हमारे साथ ये हुआ है कि जिस तरह हम अपनी तारीख़ के बेशुमार पहलुओं को फरामोश कर बैठे, इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से जो ख़ास नौरानी आलीशान लोग थे और जिनका तज़किरा पढ़ने और सुनने से दिल रोशन हो जाता था, हमने लोगों को भुला दिया है। बुज़ुर्गान दीन के उर्स ना सिर्फ ये कि हमारा नज़रिया है, बल्कि वो दीन का एक बहुत बड़ा हुस्न है। लेकिन ये कि उन बुज़ुर्गान दीन के उर्स के साथ साथ अगर इन बुज़ुर्गों की यादें भी बनाई जाती, इनके रोशन तज़किरे भी लोगों के सामने रखे जाते, तो उम्मत की जो आने वाली नस्लें थीं वो इनको अपना रहनुमा, अपना मुक़्तदा, अपना पेशवा तस्लीम करती। और ये वो रहनुमा थे जिन्हें हुजूर ने उम्मत का रहनुमा कहा। अस्हाबी कन नजूम, ये सितारे हैं मेरे सहाबा, किसी के पीछे चलोगे तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता करेगा। इनमें से एक सहाबी का तज़किरा, एक जलील क़द्र अमीन उम्मत, अस्साबिकून अल अव्वलून में से चमकते हुए सितारे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु उन कुरून ऊला के लोगों में से जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में हुजूर के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ लिया था। बिल्कुल शुरू में दारे अरकम के दिनों में, शायद उससे भी कबल, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर ये मुसलमान हो गए। बिल्कुल शुरू के लोग हैं, वो जो 10 लोग जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा, उनमें नाम है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत के अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु। अहले नजरान के कुछ लोग आए, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर कोई एक शख्स हमारे साथ रवाना करें, और बंदा कोई अमानतदार हो, अमीन हो। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमानतदार देता हूँ कि वो इस तरह का अमानतदार है जिस तरह का किसी को अमानतदार होना चाहिए। ख़त्म हो जाती हैं उससे आगे पीछे ये सारी तारीफ़ें। फरमाया इस तरह के अमानतदार को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, वो कौन है? फरमाया हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। इतने फ़ज़ाइल जिस शख्स के हैं, आप लोगों की कमज़ोरी नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है। हमने चंद एक सहाबा के तज़किरे किए, बाकी बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात उम्मत के सामने आने से वो इसलिए रह गई
कि हमारी तरजीहात कुछ और चीज़ें थीं, हमारे फ़िक्र की जौलानियों में कुछ और चीज़ों ने जोश ज़्यादा मारा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह वो ख़ूबसूरत आदमी है कि इब्ने माजा में एक बड़ा अनोखा फ़रमान मौजूद है। इब्ने माजा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, हुज़ूर को सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो फरमाया सादी सी बात है, अबू बकर सिद्दीक़ से, उमर फ़ारूक से। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं उनके बाद पूछना चाह रहा था। तो फरमाया ये भी बड़ी वाज़ेह बात है, उनके बाद मैंने हुज़ूर को जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते देखा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, सबसे ज़्यादा मैंने मोहब्बत करते देखा। और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस आपको मिलेगी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर हुज़ूर खुद अपने फरमान से खलीफा बनाते तो अपने बाद अबू बकर को बनाते, उनके बाद हज़रत उमर को बनाते, उनके बाद बनाते तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाते। इतना बड़ा आदमी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला, इतनी बड़ी शख्सियत। और पता है आपको इन पर सहाबा का एतमाद किस तरह का है? जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा बैठे ना, मीटिंग हो रही थी खलीफा बनाने के लिए, उम्मत का इजमा हो रहा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर, तो एक दूसरे से ना पूछा जा रहा था कि आपकी नज़र में अगर बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नज़र में बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नज़र में अगर अमीर मुकर्रर किया जाए तो किसे किया जाए, आपकी नज़र में खलीफा किसको होना चाहिए? तो उम्मत का इजमा जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आप बताइए अगर आप बैत करेंगे तो किसकी करेंगे? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा दो लोगों की, अगर हज़रत उमर को आगे लगाओगे तो फिर भी मैं बैत कर लूँगा, और अगर अबू उबैदा बिन जर्राह को आगे लगाओगे तो मैं फिर भी बैत कर लूँगा। मैं इन दोनों की बैत करने को तैयार हूँ। यार इतना बड़ा आदमी, कितनी को किताबें लिखी जानी चाहिए थी, कितने को दिन मनाने जाने चाहिए थे, कितने को उनके नाम हमें खुतबे करने चाहिए थे, कितने को तज़कार इन हस्तियों के होने चाहिए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो रहा है, चूँकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे, तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामज़द कर दें, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना ली है, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता ऐ अल्लाह जिसे तेरे नबी करीम ने अमीन फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बना आया हूँ। इतने बड़ी शख्सियात, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा। और फिर 2 हिजरतें की हज़रत अबू उबैदा ने, हबशा भी गए, मदीना भी आए, हर जिहाद में शामिल हुए, और इश्क के इम्तिहान देने की बारी आए तो सबसे पहले दिए। ज़िरा की 2 कड़ियाँ टूट के उहद के मैदान में हुजूर के रुखसारों में पेवस्त हो गई थी। दौड़ के आए हज़रत अबू उबैदा और एक कड़ी उतारी, अपने दांत से ज़ोर से खींची तो एक दांत टूट गया, फिर दूसरी कड़ी ज़ोर से निकाली हुजूर के रुखसारे नूर से तो दूसरा दांत टूट गया, लेकिन हुजूर की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सके। अजीब इम्तिहान लिया, इनकी मोहब्बत ने भी अजीब इम्तिहान लिया। आज़म बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज़ उसकी राह में हायल हो फूंक दो। अजीब इम्तिहान लिया। उहद के मैदान में इनके वालिद इनके मुकाबले में आ गए थे। यहाँ तो मुकाबला होता है ना दौलत और दीन का, तो लोग कमज़ोरी दिखा जाते हैं, वतन और दीन का तो लोग कमज़ोरी दिखा जाते हैं। यहाँ तो मुकाबला होता है ना हमारा अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दीन का, तो गलबा कुछ और चीज़ें ले जाती हैं, लेकिन सामने बाप है और इस तरफ दीन है, हुजूर की मोहब्बत है, नबी पाक की ग़ुलामी है। मुकाबला हो रहा है, कबूल किसको करना है? तो हज़रत अबू उबैदा ने फिर फैसला किया, मैदान उहद में तलवार उठाई और बाप की गर्दन काट के फेंक के लोगों को बताया कि कायनात में हम सबसे बढ़ के प्यार करते हैं तो मदीने वाले महबूब से करते हैं। उतार दी गर्दन बाप की।
हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह कुर्बानियाँ पेश की। मैदान के आदमी थे, मैदान में रहे, सारी ज़िंदगी मैदान में रहे, लश्करों की क़यादत की सारी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको जिहाद के लिए भेज दिया था। हज़रत उमर का बड़ा एतमाद रहा। दोस्ती किससे थी? हज़रत मुआज़ बिन जबल से। गहरे दोस्त कौन थे? हज़रत खालिद बिन वलीद। इन लोगों से गहरी दोस्ती थी। सादा बूदोबाश्त, सादा खाना, सादा उठना बैठना, सादा मिजाज। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम गए, ये भी मुल्क शाम में थे। जनाब उमर फ़ारूक के मिजाज में जलाल था। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने ज़र्क बर्क लिबास पहन लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। तो हज़रत उमर को इतना जलाल आया कि ज़मीन पर उतर के ना संगरेज़े उठा के तो लोगों को मारते थे। फरमाते थे इतनी जल्दी हुजूर की तालीम भूल गए और तुमने अजमियों के तरीके अपना लिए। इतनी तकलीफ़ के साथ हज़रत उमर गुफ्तगू करते, लेकिन हज़रत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फ़क्र, इतनी सादगी। अव्वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं, हज़रत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तह 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए, ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे लेटे हुए ज़मीन पे। हज़रत उमर मिलने गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने साथ ज़मीन पे बिठा लिया। तो हज़रत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा, खाना खिला। तो कहने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे। इन लोगों को ना किसी चीज़ ने अपने कब्ज़े में नहीं लिया, ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकीं, ना बच्चों की ख्वाहिशात के हत्थे चढ़े, ना ज़माने की तेज़ दौड़ में शामिल हुए, ना किसी कहानी का हिस्सा बने, ना लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज़ हैवी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फ़कीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फ़क्र मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था। फ़क्र ताज़ा था, जहन वसी था। हज़रत सैयदना उमर ने कहा रोटी खानी है, तो थैले में हाथ डाला, 2 खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले और फरमाया खा ले। तो हज़रत उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्ज़े में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तो आज भी बचा हुआ है। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, तू काबू नहीं आया, तो आज भी अपनी जगह पे कायम है। तू वहीं खड़ा है जहाँ मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया, तू वहीं खड़ा है यार। इतने हसीन आदमी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा हुस्न। हज़ारों की फ़ौज के सिपा सालार हैं। अगर मैं कह दूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मेरा ख्याल है मेरी बात गलत ना होगी। इतनी बड़ी फ़ौज के सिपा सालार, और उस फ़ौज के सिपा सालार जिसमें कई दफ़ा सिपाही बन के हज़रत खालिद बिन वलीद भी लड़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ़ौज को कमान करते हैं। लिबास वही सादा, ग़िज़ा वही सादा, अंदाज़ वही। रूमी बहुत बड़ी ताकत समझते थे अपने आप को। जनाब उमर के ज़माने में उनके ख़िलाफ़ लश्कर कुशी हुई। अमीर कौन है? हज़रत अबू उबैदा। हाथ में तलवार पकड़ी, घोड़े पे बैठे चले गए, मुहासरा कर लिया रूमियों का, घेर लिया। अब रूमियों ने कुछ थोड़ी सी मुज़ाहमत करने की कोशिश की, बाहर आए, लेकिन कुछ भी ना हो सका, मुंह की खा के वापस अंदर चले गए। कई दिनों से हज़रत अबू उबैदा की फ़ौज ने मुहासरा किया हुआ है। जब तंग आ गए तो पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। फरमाया सुलह तो मुसलमानों का पसंदीदा काम है, आ जाओ। हमने कहा जी हम जजिया दे देंगे, हम किसी तरीके मुसलमानों के इताअत में आ जाएंगे, आप हमसे बात करें। फरमाया भेजो। उनका सिपा सालार आया। उन्होंने रोब डालने के लिए ना मुसलमानों पे सिपा सालार को बड़े कीमती कपड़े पहनाए, ज़र्क बर्क लिबास, आलीशान पोशाकें, 5-7 लोग साथ। ये लोगों का तरीका होता है। वो प्रेशर डालने के लिए लोग किराए का मकान भी खरीद लेते हैं, किराए की कार भी हासिल कर लेते हैं, लोगों के बर्तन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के घर से फर्नीचर भी मंगवा लेते हैं। तो आपने ना वो ज़र्क बर्क लिबास पहने हुए उन लोगों को आते देखा
अब वो बड़े अपने अंदाज में तो रोब डालने के लिए आए थे ना, तो आके पूछा मुसलमानों के अमीर कहाँ हैं लश्कर के, तो उन्होंने कहा इधर ही थे, यहीं कहीं होंगे। वो बड़ा हैरान हुआ कि हम तो बड़े लाओ लश्कर के साथ आए। याद रख लें, रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। फिर पूछा कहाँ हैं, ने कहा जनाब वो सामने खेमे में देख लो। वो खेमे में गए तो इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पे बैठे और अपने तीर सीधे कर रहे हैं। अब वो बड़े सर बर्क लिबास में कहने लगा अबू उबैदा बिन जर्राह आप हैं? फरमाया मैं ही हूँ। कहा मिलना था? फरमाया आ जाओ। कहने लगा आप तो ज़मीन पे बैठे हैं। तो आप फरमाने लगे हमारे बुजुर्ग ज़मीन पे ही चलते थे, ज़मीन पे ही बैठते थे, ज़मीन पे ही खाते थे, नींद आती थी तो ज़मीन पे ही सो जाते थे। वो हैरानगी से कहने लगा आप इतने बड़े सिपा सालार होके इस तरह रहते हैं? फरमाने लगे मेरी ज़रूरियात सारी पूरी होती हैं, फिर भी कभी कोई मुश्किल बन जाए तो मैं थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ हज़रत मुआज़ बिन जबल से, उनको मुश्किल आ जाए तो मुझसे ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही गुजारा हो रहा है कि इस तरह क्यों बैठे हैं, ये क्या बात हुई? हमारे यहाँ लोगों का रोना धोना नहीं, रोज़ मकान कोई नहीं तो रो पड़े, बच्चे की शादी करानी है तो रो पड़े, ओहो जी क्या बताएं गरीबी बढ़िया तो रो पड़े। ज़मीन पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठ के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, पर कह रहे हैं बड़े मुतमईन है। यार क्या हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर कभी मुश्किल आ जाए तो मेरे दोस्त है हज़रत मुआज़ बिन जबल, थोड़ा कर्जा ले लेता हूँ, उनको ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले लेते हैं। रूमी सुलह भी कर गए, बात भी कर गए, पर जहाँ जहाँ गए ना हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का फ़ख्र भी बयान करते गए। वो फ़ख्र भी बयान कर, क्या करें अब तो भाई पीरों की कोठियाँ भी देखने के काबिल हैं, क्या बताएं आप। अब तो जो ज़्यादा फ़कीरी का दर्स देता है ना, उसकी पजारों देख के बंदा परेशान भी हो जाता है कि इस पजारों से निकल के इसने फ़ख्र का दर्स दिया है। अब तो जनाब लोग यही कहानी आके सुनाते हैं, यही कहानी। यानी कुछ अमीर लोग हैं वो कई दफ़ा जलसों का टाइम लेने आते हैं तो लगता है कि पीराने पीर है, ये कहते हैं फ़लाने पीर साहब भी मेरे पास आते हैं, फ़लाने भी आते हैं, फ़लाने भी आते हैं, फ़लाने भी। शुक्र है जी अल्लाह का, फ़लाने को फ़ोन करूँ तो वो आ जाया करता है। तो मैंने एक से कहा, मैंने कहा यार आपने लिया क्या, सीखा क्या? आप तो अभी भी वहाँ खड़े हैं कि दौलत ही सारा कुछ है। क्या लिया आपने इतने पीरों को बुला के, असल क्या किया, मिला क्या? आज भी अगर वहीं खड़े हो तो फिर आपने फ़ख्र से क्या सीखा? कुछ भी नहीं। फिर तो आपने ना, मैं पहले भी एक दिन कहा था, फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमें ब्रांड ना बनाया करो, खुदारा मशहूर आदमी समझ के दावत ना दो, दीन का खादिम समझ के दावत दो। ऐसा काम ना करो कि फ़लाना बंदा बड़ा मशहूर है तो उसको दावत दे ले। कभी कभी बड़ी तकलीफ़, मैं अभी थोड़े दिन पहले बड़े लंबे सफ़र पे था, सुबह मैं 8:30 घर से निकला, 8:30, और मैं 2-2:30 बजे वहाँ पहुँचा, लेकिन 10 कैमरे लगे हुए हैं। आपकी कार से निकलने की फ़ोटो, आपकी बैठने की फ़ोटो, आपके आने की फ़ोटो, मेरे घर में दाखिल होने की फ़ोटो, फ्रीज़र के साथ फ़ोटो, अंदर वाले दरवाजे के साथ फ़ोटो। क्या मेरा मतलब है मामला है। अब आपके सामने 15 कैमरे चल रहे हैं, आप टांग भी सीधी नहीं कर सकते क्योंकि आपको बड़ा सेट होकर बैठना है, फ़ोटो हो रही है। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं 7-8 घंटे, मुझे मेहरबानी करो टांगे तो सीधी कर लेने, इसको ज़रा बंद करो कैमरे को, और मेहरबानी करो एक पानी का गिलास ही दे दो, चाय का कप ही पूछ लो। ठीक हो गया सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन ये कुछ मिजाज, मतलब हमने तो बुज़ुर्गों के पास बैठ के वक्त गुजारा है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, आज भी मैं बड़े शौक़ से, रात मैंने अचार से रोटी खाई है। घर वालों ने कहा कि कुछ बना देते हैं, मैं क्या अचार ले आओ ना, पिया है ना, इसलिए कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। मुझे अचार तसल्ली देता है, तशफ़ी देता है, मुझे सुकून देता है। मैं अपने गरीब दोस्तों के अंदर बैठ के आज भी फ़ख्र महसूस करता हूँ। बड़ी कोठियाँ तकलीफ़ देती हैं, इसलिए कि मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब हमारे एक ताया जी थे तो उनके घर की दीवार गिर गई थी, तो अभी उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मेरे अब्बा जी ने कहा उनके घर जाके सो जाओ। उन्होंने दीवार के आगे 4 पहियाँ लगा के सोना है, कोई घर में ना आ जाए। तो मतलब ये कि आप मेहरबानी करें, ये देखो ये मेरे नबी पाक के ग़ुलाम हैं, इनकी सादगी देखो, इनकी फ़कीरी देखो। 2-4 दिन पहले बच्चों का खाना पका हुआ था, बच्चे लाइन में ना, खाना काफ़ी सारे बच्चे हैं तो रात को लाइन में लग के रोटी लेते हैं। मैं भी लाइन में लग गया बच्चों के साथ।
मुझे कहने लगे आप क्यों लाइन में लगे? मैंने कहा ये अपना वक्त याद आ गया ना, दिल कर रहा है। मैंने इनके लिए ना प्लेटें बनवाई हैं, उसके अंदर सालन की जगह चटनी की जगह। तो मैंने बावर्ची से कहा इसी प्लेट में खाना डाल के ना मेरे लिए घर भेज यार, यही वाली रोटी भेज, यही खाने को दिल कर रहा है। ये आपका असल है, ये आपका असल है। महंगे कपड़े आपका असल नहीं होते, वो तो ब्रांड है। उसमें तो आप बैठते हैं तकल्लुफ़ से कि इनको सिलवटें न पड़ जाए। उसमें तो आप किसी से सही तरीके से सीना भी नहीं मिलाते कि कहीं को मसला ना बन जाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना अपने घर में बैठ के रो रहे थे, रोते जा रहे थे। तो किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दिन कहा था कि फ़तह हो जाएगी, बड़े बड़े इलाके फ़तह होंगे, तो अपने आप को संभाल के रखना। 3 खादिम तेरे लिए काफ़ी हैं, एक जो घर में काम काज करे, एक जो तेरी खिदमत करे, एक जो तेरे सफ़र में जाए, और 3 सवारियाँ तेरे लिए काफ़ी हैं। ज़्यादा लोगों ने बड़े बड़े जानवर रखे होते थे ना, 3 सवारियाँ अबू उबैदा तेरे लिए काफ़ी हैं, एक तेरे सफ़र के लिए, एक माल व असबाब उठाने के लिए, एक तेरे ग़ुलाम के लिए। ज़्यादा माल ना जमा करना। ये बात करते हुए रो पड़े। फरमाने लगे हम लोग उस जगह रह नहीं सके जहाँ हुजूर ने खड़ा किया था। मेरा अस्तबल घोड़ों से भर गया है और मेरे घर में ग़ुलाम भी ज़्यादा हैं। हालांकि सहाबा कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन चंद चीज़ें जो मौजूद थी उन पर भी रोते थे और फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा कि जिस तरह मैं छोड़ के जा रहा हूँ क़यामत में मुझे उसी तरह मिले। फरमाने लगे मैं उस तरह नहीं रह सका, सोचता हूँ नबी पाक को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्या मुँह दिखाऊँगा करीम को। रो रहे हैं, घर में बैठ के रो रहे हैं। मुल्क शाम में ना ताउन का मर्ज़ फैल गया। हज़रत अबू उबैदा वहाँ थे। हज़रत उमर ने ख़त लिखा, फरमाया जल्दी आ जाओ, आपसे मशवरा करना है। आप समझ गए कि उमर ना मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं कि मुझे मर्ज़ ना लग जाए। जवाब लिखा, कहने लगे मुझे पता है जो मशवरा आपने करना है, मैं मुसलमानों को अकेला छोड़ के नहीं आ सकता, मैं लश्कर का सिपहसालार हूँ, कैसे आ जाऊँ, मैं यहीं रहूँगा। हज़रत उमर ने ख़त लिखा कि फिर आप जाबिया की जानिब भी चले जाएँ, थोड़े से वहाँ मौसम ठीक है, वहाँ तशरीफ़ ले गए। ताउन जब पूरी तरह फैल गया तो मिंबर पे खड़े होकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खुतबा दिया। फरमाने लगे इस मर्ज़ से घबराना ना, तुमसे बहुत पहले जो साले लोग थे, नेक लोग थे, वो इस मर्ज़ की वजह से विसाल कर गए। ये नेक लोगों की मौत का सबब बना है, लोगों घबराना ना। फरमाया करते थे मैं तो दुआ करता हूँ मुझे भी खुदा की रहमत से हिस्सा मिले। आप जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ने जा रहे थे तो रास्ते में ताउन का हमला हुआ, विसाल हुआ ताउन के मर्ज़ से। अशरा मुबशरा सहाबी, अमीन उम्मत, 58 साल उम्र, जनाजा हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने पढ़ाया और फरमाने लगे लोगों पता है तुम्हें आज कौन गया है? आज वो गए हैं जिन्हें हुज़ूर ने अमीन उम्मत कहा था। आज वो हस्ती उठ गई जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अमीन उम्मत फरमाया था। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने जनाजा पढ़ाया तो कुछ दिनों में हज़रत मुआज़ इब्न जबल भी ताउन के मर्ज़ से विसाल कर गए, उन पर भी ये हमला हुआ। मुल्क शाम में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का मज़ार पुरनवार है। हुज़ूर से फ़क्र सीखा, ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारी। इन लोगों ने किसी मकाम पे भी अपने आप को हुज़ूर की तालीमात से पीछे नहीं किया। अजीम लोग थे, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, इनके अक़वाल को सुनें, इनके इरशादात पर गौर करें। और बड़े आला ज़र्फ़ थे। हज़रत खालिद बिन वलीद गवर्नर थे सूबे के, जनाब उमर फ़ारूक ने उनको माज़ूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को तैनात कर दिया। इनको जब तैनात किया तो उधर जंग जारी थी, तो इन्होंने ना वो तैनाती का जो रुका था वो जेब में डाल लिया, बताया ही नहीं, जंग होती रही। हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी और ने बताया तो फरमाने लगे बाद में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप फरमाने लगे कोई जल्दी तो थी नहीं, हालांकि गवर्नर बना दिए गए और जंग हो रही थी। मैंने कहा चलो बाद में बता देंगे, कोई मसला नहीं। एक दफ़ा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को माज़ूल करके हज़रत खालिद बिन वलीद को सिपहसालार बनाया गया।
तो आप फरमाने लगे, सुन खालिद, जितनी खुशी मुझे अपने सिपा सालार बनने की हुई थी उससे बढ़कर तेरे बनने की हुई है। किसी जगह किसी ओहदे का लालच नहीं, किसी जगह कोई दुनियादारी नहीं, फ़क्र फ़कीरी दरवेशी सादगी हुस्न था। अशरा मुबशरा लोगों में से थे। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।